गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का नंबर्स एंड बियॉन्ड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल के माध्यम से जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल को बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डिटेल्ड में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको एक काम करना है, क्या करना है कि आप लोग एक बार लास्ट तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट का यह वीडियो होगा और अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए आपको फिर से पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इस चैनल पे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। ठीक है बच्चों, आइए बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं पैरेलल लाइंस। बच्चों, हमको उम्मीद होगा कि आपको पैरेलल लाइंस क्या होते हैं आपको पता होगा। जैसे पैरेलल लाइंस की बात करें, क्या होता है कि दो लाइन, लेट से कि मेरे पास एक लाइन ये खींच दी है, ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है, एल है, ठीक है, और दूसरा एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है, एम है। तो बच्चों, ये दोनों लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल कहे जाएंगे। कब? ये तब कहे जाएंगे जब इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है, लेट से अगर हम बात करें कि यहाँ के बीच, देखो ये बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होनी चाहिए, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पर इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन एम के, ठीक है। ये होता है क्या चीज, पैरेलल लाइंस। अब बच्चों क्या होता है कि पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या करना है हमें, क्लास 7 के लिए ट्रांसवर्सल गिराना है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है ये समझते हैं, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल के लिए। ट्रांसवर्सल के लिए लिखा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग two or more than two parallel lines at different points is called a transversal। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि क्या हुआ है कि दो यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन है। लेट से इसका नाम क्या है, एल है, और एक लाइन और है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम है, ठीक है। ये दो लाइन है और ये दोनों ही लाइन क्या है, एल इज पैरेलल टू क्या है, एम है, ठीक है। एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इस पर क्या है, ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे। ट्रांसवर्सल के लिए कह रहा है क्या चीज कि देखो ये लाइन क्या है, एक ऐसा लाइन होगा जो इन दोनों ही लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट कैसे करेगा, तो इंटरसेक्ट इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे करेगा। लेट से अगर हम क्या करें, एक लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, इस लाइन को खींचते ही क्या हो रहा है, इस लाइन को मान लीजिए नाम एन है, ठीक है। तो ये एन लाइन क्या कर रहा है, इस दो लाइन जो एल और एम है ना, मान लीजिए कि एल को ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एम को ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लाइन जो किसी दिए हुए दो लाइन को किसी डिफरेंट पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब ये ट्रांसवर्सल जब होता है तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से पैरेलल लाइन पर कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, पहले तो बच्चों जो एंगल बनता है, देखो कुछ एंगल तो यहाँ पे बनता है, देखो ये एक एंगल ये बन जाएगा, कुछ ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल बन जाएगा और एक ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा कि कुछ एंगल और बनेंगे। देखो कौन सा एंगल बनेगा, देखो एक तो ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल बनेगा
और एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे हमारे कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब बच्चों क्या है कि इस 8 एंगल्स में कुछ एंगल ऐसे हैं जो क्या हो गए, दो प्रकार से हम बांट सकते हैं एंगल्स को। कुछ एंगल ऐसे होंगे जो क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और कुछ एंगल ऐसे होंगे जो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कौन होते हैं? देखो इसको ध्यान से समझना जरा। क्या करेंगे, मान लो ये लाइन जो एल है ना, तो इस लाइन के ऊपर, ये जो ऊपर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आउटवर्ड बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ। ठीक है। उसी तरीके से ये जो लाइन एम है, इस एम के जो नीचे का ये जो है, इसको भी बोल सकते हैं आउटवर्ड। ठीक है। इसको भी क्या बोल सकते हैं? आउटवर्ड। दैट मीन्स कि ये क्या है? बाहर की तरफ है। ठीक है। अब जब ये बाहर की तरफ हो गया तो बच्चों क्या कह सकते हैं? ये देखो जरा, इसको ध्यान से देखो, ये साइड और इसका ये एल के नीचे और एम के ऊपर की तरफ, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इनवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ, एल के नीचे और एम के ऊपर, ये वाला इलाका क्या होता है? इनवर्ड होता है। ठीक है। तो बच्चों आउटवर्ड में जो जो एंगल बना है, ठीक है, ध्यान से जरा देखो तो आउटवर्ड में कौन कौन सा एंगल बना है? आउटवर्ड में कौन कौन सा एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आउटवर्ड में तो एक तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है, एंगल वन बना है। फिर क्या बना है? एंगल 2 बना है। फिर देखिए तो एंगल कौन सा बना है? एंगल 7 बना है और एंगल 8 बना है। ठीक है। ये चार एंगल जो है कौन सा है? ये आउटवर्ड में बने हुए हैं। ठीक है। तो ये चारों एंगल जब ये आउटवर्ड बने हैं ना, तो आउटवर्ड मतलब इसको हम कह सकते हैं क्या? एक्सटर्नल। आउटवर्ड को क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल कह सकते हैं, यानी बाहर की तरफ। तो ये चारों एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे? ये चारों के चारों एक्सटर्नल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। ये चारों क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल एंगल कहलाएंगे। उसी तरीके से बच्चों जो देखो तो ध्यान से जरा, कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो अंदर की तरफ बने हैं? इनवर्ड में देखो, इनवर्ड में कौन से एंगल है? इनवर्ड में इनवर्ड। ठीक है। इनवर्ड में कौन कौन सा एंगल बना है अगर देखा जाए तो जरा देखो ध्यान से, एंगल 4 बना है, एंगल 3 बना है, एंगल 5 बना है और एंगल 6 बना है। ठीक है। ये चार एंगल ऐसे हैं जो क्या है? इनवर्ड बने हैं। और इनवर्ड जो बने हैं ना, इन इनवर्ड एंगल को हम एक नाम देंगे और वो नाम क्या होगा? इसको हम कहेंगे इंटरनल। क्या कहेंगे? इंटरनल एंगल। ठीक है। इनको क्या नाम दिया जाएगा? इंटरनल एंगल्स। ठीक है। तो आउटवर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। और जो इनवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनल एंगल्स होते हैं। एक्सटर्नल एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया। ये कौन हो गए? ये एक्सटर्नल एंगल हो गए। ठीक है। उसी तरीके से एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये कौन से एंगल हो गए? ये सारे के सारे हमारे इंटीरियर या इनवर्ड की तरफ बने हुए एंगल हो गए। ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे सीखे हम लोग क्या? एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रकार के पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं। ठीक है। स्पेशल प्रकार के कौन कौन से पेयर्स ऑफ एंगल है जरा उनका नाम देख लेते हैं। ठीक है। फिर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो जो स्पेशल एंगल बनता है उसका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। एक कौन सा एंगल बनता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। फिर बच्चों क्या होता है इस पर? एक बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है।
एक एंगल कौन सा बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से एक दूसरा प्रकार का एंगल बनता है जिसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक और एंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये चार प्रकार के ऐसे और एंगल बनते हैं जिसको कि हम लोग लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स एंगल बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। वो भी देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हम लोग क्या करेंगे, इन चार प्रकार के पेयर्स ऑफ एंगल को देखेंगे। कौन कौन सा, एक हम लोग देखेंगे कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को देखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखेंगे, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे, और फाइनली को इंटीरियर एंगल को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बिना देर किए हुए क्या करते हैं, आज का अपना अगला टॉपिक कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पेयर्स ऑफ एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ये पेयर्स ऑफ एंगल्स है, ठीक है। यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स कहने का मतलब कि इसके अंदर दो एंगल होंगे, ठीक है, जोड़ा बनेगा। और क्या कह रहा है, डेट आर इन सेम रिलेटिव पोजीशन। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या होगा कि आपको सेम रिलेटिव पोजीशन समझ में नहीं आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपको जब फिगर बनाएंगे तो ये सेम रिलेटिव पोजीशन क्या होता है इसका मतलब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या, इन सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर ए ट्रांसवर्सल क्रॉसेस टू लाइंस, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं, इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेट से क्या करना है कि हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक लाइन खींच लिए जिसका नाम एल है, ठीक है। और एक और लाइन खींचते हैं इसी के पैरेलल जिसका नाम क्या है, एम है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, साइड में लोग लिख लेते हैं एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, एल इज पैरेलल टू एम। अब बच्चों क्या करते हैं, इस पर एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, एक ये हमने क्या खींच लिया, हमने एक ट्रांसवर्सल खींच लिया, ठीक है। ट्रांसवर्सल का नाम लेट्स मान लेते हैं क्या है, एन है, ठीक है। अब ये एन खींचते ही हमारा क्या है, कुछ सर्टेन पेयर्स ऑफ एंगल यहाँ पे क्या हो गए, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो एक तो एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल, एक एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर चार हमारे क्या बन गए, एंगल बन गए, ठीक है। एक एंगल फिर यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल चार एंगल बन रहे हैं। अब अगर इनका हम नामकरण करें, ठीक है, नामकरण करिए, इसको हम बोलते हैं क्या है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, ठीक है। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और ये एंगल 8 है, ठीक। इतना तो आपको बात समझ में आ गया है। अब बच्चों एक चीज और हमें यहाँ पे क्या करना, गौर करने वाली बात है। देखो ये लाइन एल को जरा ध्यान से देखो, लाइन एल दिख रहा है ना। अब ये लाइन के ऊपर वाला साइड है ना, क्या इसको हम लोग अपवर्ड बोलेंगे, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। किसके, लाइन एल के अपवर्ड एंड लाइन एल के डाउनवर्ड। जैसे बच्चों क्या होता है, छत, जैसे हमारा घर का छत होता है ना, छत के ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड बोलते हैं, और छत के नीचे का जो सीलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। या बच्चों जिस टेबल पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो, अभी इस वीडियो को देख रहे हो, उस टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस उसको क्या बोलोगे, अपवर्ड बोलोगे, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, डाउनवर्ड बोलोगे, ठीक है। उसी तरीके से लाइन एल जो है, इसके ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपवर्ड बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। सेम लाइक दैट लाइन एम को देखो जरा, इसके लिए भी ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ये अपवर्ड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपवर्ड, और ये नीचे वाला है तो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कहलाएगा, ठीक है। बच्चों इतना आई होप आपको समझ में आ गया। अब जरा क्या करते हैं, इस ट्रांसवर्सल को देखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल की ये अगर ये साइड देखें तो ये क्या है, ये राइट साइड है,
ये क्या है, राइट साइड है। अगर इस साइड को देखें तो क्या है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सब बात। अब जरा ध्यान से समझना है यहाँ से क्या कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों। जरा एंगल वन का थोड़ा लोकेशन देखो क्या है। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करें एंगल वन का अगर हम पोजीशन बताने की कोशिश करें कि कहां पर है, तो एंगल वन को क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि ये अपवर्ड लेफ्ट में है, बोल सकते हैं ना। एंगल वन क्या है, एंगल वन क्या है, ये अपवर्ड है और कहां है, लेफ्ट है। ठीक है, एंगल वन कहां है, अपवर्ड लेफ्ट है। तो बच्चों लाइन एल पर हम लोगों ने देखा कि एंगल वन है और उसका पोजीशन क्या है, तो उसका पोजीशन जो है वो क्या है, अपवर्ड लेफ्ट में है। तो उसी तरीके से जरा बताएं आप हमें कि लाइन एम पर अपवर्ड लेफ्ट में कौन सा एंगल है। बिल्कुल सही आपने आंसर बताया, एंगल 5। ये क्या है देखो तो जरा, अपवर्ड है और लेफ्ट है, यानी कि एंगल 5 भी जो है ये क्या है, अपवर्ड और लेफ्ट है। एंगल 1 किसके लिए है, ये लाइन एल के लिए है। एंगल 5 किसके लिए, लाइन एम के लिए है। दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यही बात यहां पे कह रहा है, सेम रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, यानी दोनों का जो पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर एंगल 1 और एंगल 5 की पोजीशन क्या हुआ, बिल्कुल सेम हुआ। तो इन दोनों को, एंगल 1 को और एंगल 5 को हम कहेंगे ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ये क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर देखें हम लोग एंगल 2 को जरा देखो। एंगल 2 क्या है, एंगल 2 को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपवर्ड एंड राइट है। क्या है ये अपवर्ड राइट है। लाइन एल पर इसको देखो, और लाइन एम पर जरा देखो कि अपवर्ड और राइट कौन सा है। लाइन एम पर अपवर्ड राइट एंगल 6 है। ठीक है, एंगल 6 है। ठीक है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब उसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एंगल 4 को जरा देखो। एंगल 4 क्या है, एंगल 4 डाउनवर्ड, देखो तो क्या नीचे की तरफ है ना, ये डाउनवर्ड लेफ्ट है। ठीक है, एंगल 4 क्या है, एंगल 4 डाउनवर्ड लेफ्ट है। अब जरा लाइन एम पर डाउनवर्ड लेफ्ट में कौन सा है, लाइन एम पर डाउनवर्ड लेफ्ट में क्या है, एंगल 8 है। यानी कि एंगल 8 को अगर हम क्या देखेंगे, ये क्या है, डाउनवर्ड लेफ्ट है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 8 जो है ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, वैसे ही क्या बोलेंगे, अब जरा राइट साइड में चलते हैं। एंगल 6 को देखो, एंगल 6 क्या है, ये एंगल 6 नहीं, एंगल 3। यहां पे क्या, एंगल 3 देखो, एंगल 3 ये क्या है, ये डाउनवर्ड राइट है। ठीक है, और इस वाले लाइन एम पर देखो तो क्या है, एंगल 7, ये भी क्या है, डाउनवर्ड राइट है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जो सेम रिलेटिव पोजीशन पे स्थित होते हैं। ठीक है, और बच्चों क्या, क्योंकि यहाँ पर हमारा एल और एम ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो एंगल 1 और एंगल 5 क्या एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 जो है इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम कहेंगे क्या, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 का इक्वल है। ठीक है, वही बच्चों हम बात करें क्या, एंगल 4 जो है
वो एंगल 8 के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एंगल 4 जो है क्या है, वो एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और कॉरस्पॉन्डिंग होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और सेम जैसे ही जिसमें क्या हुआ, एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 3 क्या होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए क्या कहते, किसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या है, ये पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, डेट आर एन ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होते हैं, एंड लाई इनसाइड दी टू लाइंस, जो दो लाइन होते हैं ना, दो पैरेलल लाइंस जो होते हैं ना, उसके अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, आइए इसको क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, एक पैरेलल लाइन क्या है, मान लेते हैं P है। ठीक है, और एक और लाइन है इसके जस्ट पैरेलल, उसका नाम बोल देते हैं क्या है, Q है। लेट से P इज पैरेलल टू Q। ठीक है, अब इस पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल हम खींचते हैं। ठीक है, उस ट्रांसवर्सल को देखो जरा, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल मैंने खींच दिया। ठीक है, इसका नाम लेट से L हो गया। ठीक है, ट्रांसवर्सल मैंने L खींच दिया। तो देखो इसमें क्या देखना है, नाम क्या है इस शब्द, इसका नाम क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटीरियर एंगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने शुरू में ही देखा था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल वो जो आउटवर्ड, यानी लाइन के आउटवर्ड बाहर की तरफ जो बनते हैं, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो लाइन के इनवर्ड अंदर की तरफ बनते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ कौन कौन सा एंगल बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो अंदर की तरफ देखो एंगल कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल अंदर बन रहा है, दूसरा आपको ये एंगल अंदर बन रहा है, तीसरा आपको ये एंगल अंदर बन रहा है, और ये आपको अंदर एंगल बन रहा है। ठीक है, ये चार एंगल कौन है जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल ये इसका लाएंगे। ठीक है, अगर इसका नाम लिखे चले हम, तो लेट से कि इसका नाम कह लेते हैं 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, और ये क्या है 4 है। ठीक है, ये चार इंटीरियर एंगल हो गए। अब इसमें अल्टरनेट क्या है। ठीक है, अब देखो जरा अल्टरनेट की कॉन्सेप्ट क्या, अल्टरनेट समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट समझने के लिए बच्चों क्या करना है, जरा ध्यान देखो तो, ये ट्रांसवर्सल L है ना, ये लाइन P को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो मान लेते हैं ये पॉइंट P को इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। ठीक है, और लाइन Q को ये इंटरसेक्ट कर रहा है मान लेते हैं R पर। ठीक है, अब शुरू में ही देखिए बताया है इसको क्या, कि ये सपोज कर लेते हैं राइट साइड है ट्रांसवर्सल का, और ये कौन साइड है, ये लेफ्ट साइड है ट्रांसवर्सल का। तो बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अब जरा ध्यान से यहां से समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो एंगल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पेयर्स ऑफ एंगल दैट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहने का मतलब क्या, कि जो 1 है ना एंगल, वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड जो एंगल है उसका पेयर बनाएगा। किसके साथ, अब एंगल 1 के अपोजिट तो एंगल 2 और एंगल 4 है, किसके साथ ये पेयर बनाएगा, ये पेयर बनाएगा बच्चों क्या, जो पॉइंट O पर है ना, पॉइंट O का लेफ्ट का जो एंगल है, वो पॉइंट R के राइट वाले एंगल का अल्टरनेट होगा। फिर से सुनिएगा, पॉइंट O का जो लेफ्ट वाला एंगल कौन है, एंगल 1 है। ठीक है, ये किसका अल्टरनेट इंटीरियर है, ये पॉइंट R पर जो राइट साइड में एंगल है, यानी कि एंगल 4 है, इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी कि क्या हो गए, एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से पॉइंट O पर जो बनने वाला एंगल 2 है, वो पॉइंट R पर बनने वाला जो एंगल 3 है, देखो ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में, ये एक दूसरे के क्या हो गया, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो अपोजिट साइड में ये एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में क्या है,
एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। और बच्चों क्योंकि हमारा लाइन P और लाइन Q ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है। आई होप कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। अब बच्चों क्या देखेंगे हम लोग, अगला एंगल देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल, जिसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। जरा पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ये पेयर्स ऑफ एंगल्स है that are on opposite side of a transversal, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होते हैं, एंड लाई आउटसाइड द टू लाइंस, और ये क्या होते हैं, जो दो लाइन है पैरेलल लाइन कहेंगे, उसके आउटसाइड यानी बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल एंगल होते हैं। ठीक है। इसको भी आइए क्या करते हैं, एक पहले हम लोग फिगर को बना के समझने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है। एक मान लो लाइन है मेरे पास क्या है, एल। ठीक है। और जस्ट इसी लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन है जिसका नाम है एम। ठीक है। और इस लाइन पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल हम खींचते हैं। लो ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांसवर्सल खींच दिया जिसका नाम है एन। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ये ट्रांसवर्सल खींच लिया। अब बच्चों इस पर क्या हो रहा है, देखो हम एंगल जो बन रहा है ना, एंगल तो 8 बनेगा, लेकिन हमें कौन सा दिखना है, हमें बाहर वाले एंगल को दिखना है। देखो एक बाहर एंगल तो ये बन रहा है, दूसरा बाहर एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल बाहर तो ये बन रहा है, और एक एंगल बाहर तो ये बन रहा है। ये 4 एंगल जो है, जो आउटसाइड है, लाइन के आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर है। ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। ठीक है। ये बाहर के तरफ के एंगल हो गए। अब बच्चों जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे इंटीरियर एंगल में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट इंटरसेक्ट जो R है। ठीक है। तो O के, अब ये क्या है, ये राइट है और ये क्या है, ये लेफ्ट है। तो देखो तो O के जो ट्रांसवर्सल जो जा रहा है, ये लेफ्ट वाला जो एंगल है वो क्या होगा, राइट वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। यानी एंगल 1 जो है और एंगल 4 जो है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है। और उसी तरीके से एंगल 2 जो है, एंगल 2 वो एंगल 3 का, देखो बाहर की तरफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है। दोनों बाहर की तरफ है, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में है, एक पॉइंट O पर है तो एक पॉइंट R पर है। ठीक है। ये एंगल पॉइंट O पर राइट साइड में जो एंगल है, पॉइंट R पर लेफ्ट साइड वाले एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, और एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल कितने के, एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि लाइन L जो है वो पैरेलल है M के। ठीक है। तो इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल कितने के, 3 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते चल रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, इतने मेहनत के लिए आप प्लीज करके क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का क्या करें, फायदा उठा सकें। ठीक है। आइए बच्चों आज का हम क्या करते हैं, अंतिम टॉपिक को देखते हैं, जो कि है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। को इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो नोन एज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का दूसरा नाम क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल नाम है। ठीक है। ये क्या है, ये भी पेयर्स ऑफ एंगल है, ये भी क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल है। ठीक है। डेट आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, एंड लाई बिटवीन द टू लाइंस, और ये दो लाइंस के कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है। आइए इसको भी समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक लाइन क्या है,
एल है और इसी लाइन के पैरेलल क्या है, एक दूसरा लाइन खींचते हैं, ठीक है, एम है, ठीक। और इस पर क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं, ठीक है। क्या खींचेंगे, ये मैंने क्या कर दिया, ट्रांसवर्सल एन को खींच दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो इंटीरियर लाई बिटवीन द लाइंस कह रहा है ना, लाई बिटवीन द लाइंस यानी इस वाले लाइन, लाइन एल और लाइन एम, इसके बीच में जो बना एंगल है वही हमको क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। हमको देखना है जो बीच में बना है। अब बीच में कौन कौन से एंगल बने जरा देख लो। बीच में एंगल तो एक ये बना है, एक ये बना है, ये एक बना है और ये एक बना है, 4 एंगल बन गए, ठीक है। अगर इनका नामकरण करना चाहें तो नामकरण भी कर लेते हैं। ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये 4 एंगल बन गए। तो कह रहा है कि को इंटीरियर एंगल्स उन एंगल को कहते हैं ना जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। अब साइड जरा देख लो, इसको ये क्या है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो बताओ लेफ्ट साइड में, एक ही साइड में कौन से 2 एंगल है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, एंगल 1 है और एंगल 3 है, ये दोनों क्या लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड में दोनों देखें तो क्या है, राइट साइड में दिख रहा है एंगल 2 और एंगल 4 दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे एंगल 2 एंड एंगल 4। बच्चों एंगल 1 और एंगल 3 जो दिख रहा है आपको, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, ये दूसरे एक दोनों क्या है, एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 एंगल 3 क्या है, एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल है। और उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम के, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल 1 है, ठीक है, और प्लस एंगल 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 के डिग्री के बराबर हो जाएंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। यानी कि को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के, इन दोनों का क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। वही एंगल 2 और प्लस एंगल 4 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको को इंटीरियर एंगल यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। हम लोगों ने ये 5 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, ठीक है।